तेनाली रामा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए पूरे विजयनगर साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। वह राजा कृष्णदेवराय के प्रिय मंत्री थे और किसी भी समस्या का समाधान बड़े ही अनोखे और व्यवहारिक तरीके से करते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने राजा का तेनाली रामा पर से विश्वास डगमगा दिया। एक दिन राजा ने अपने निजी खजाने की जांच की और पाया कि कुछ बहुमूल्य रत्न और सोने के सिक्के गायब थे। राजा हैरान और क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, मेरे खजाने से चोरी हुई है। यह मेरे विश्वास का अपमान है। मैं चाहता हूं कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तेनाली रामा को ये सुनकर बहुत चिंता हुई। वह जानते थे कि राजा उन्हें इस मामले में जरूर शामिल करेंगे। तभी राजा ने तेनाली रामा को बुलाकर कहा, रामा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम चोर को पकड़ो। अगर तुम इसमें असफल रहे तो मैं तुम्हें भी दोषी मानूंगा। तेनाली रामा ने खजाने की अच्छी तरह से जांच की और पाया कि ताले में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई थी। ये स्पष्ट था कि चोरी किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसे खजाने की चाबी तक पहुंच प्राप्त थी। रामा ने अपने दिमाग से एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे 2 दिन का समय दें। मैं चोर को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। राजा ने सहमति दे दी। तेनाली रामा ने सबसे पहले महल के सभी कर्मचारियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं जानता हूं कि आप में से कोई इस चोरी में शामिल है, लेकिन भगवान सब देखता है और वो सच्चाई को छिपने नहीं देगा। अगले दिन तेनाली रामा ने दरबार में घोषणा की, मैंने एक जादुई बांस बनाया है। ये बांस चोर की पहचान करेगा। जो भी चोर इस बांस को छुएगा उसका बांस 1 इंच बढ़ जाएगा। रामा ने सभी कर्मचारियों को एक एक करके उस बांस को छूने के लिए कहा। डर के मारे चोर ने सोचा, अगर मैं बांस को छू लूंगा तो ये बढ़ जाएगा और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। मुझे इसे छूने के बिना वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन रामा ने बांस पर पहले ही एक खास निशान लगा रखा था। जैसे ही बारी बारी सभी कर्मचारियों ने बांस को छुआ, तेनाली रामा ने ध्यान दिया कि बांस की लंबाई नहीं बढ़ी। फिर उन्होंने बारीकी से हर कर्मचारी के व्यवहार का अध्ययन किया। चोरी करने वाले कर्मचारी ने बांस को न छूने का बहाना बनाया और अपनी बारी छोड़ दी। तेनाली रामा ने तुरंत उसकी चालाकी को समझ लिया। उन्होंने चोर को सबके सामने बुलाया और कहा, सच बताओ, क्या तुमने खजाने से चोरी की है? डर और शर्मिंदगी के कारण कर्मचारी ने सबके सामने सच स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वो लालच के कारण चोरी करने पर मजबूर हो गया था। राजा को जैसे ही यह बात पता चली, वो बहुत क्रोधित हुए। राजा ने चोर को दंड देने का आदेश दिया और खजाने से चोरी किए गए सभी सामान को वापस लेने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने महल की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करवा दिया। राजा ने तेनाली रामा की बुद्धिमानी और सूझबूझ की सराहना की और कहा, रामा, तुम्हारी इस योजना ने मेरा खोया विश्वास वापस ला दिया। तुमने ये साबित कर दिया कि ईमानदारी और चतुराई किसी भी समस्या को हल कर सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और नैतिकता से किसी भी कठिन परिस्थिति का समाधान किया जा सकता है। झूठ और लालच हमें हमेशा परेशानी में डालते हैं, जबकि ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता हमें सही दिशा दिखाता है।